हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 का लेसन नंबर 9, जो कि पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था ऊँट और कैमल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे बीरबल्स विट, यानी बीरबल की बुद्धि। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सीन द प्लेस गार्डन, यानी ये जो दृश्य है वो है पैलेस गार्डन का। ठीक। अकबर एंड सम ऑफ हिज कॉटरेज आर लुकिंग एट द रोजेज, यानी अकबर और उसके जो दरबार के लोग थे वो सब क्या देख रहे थे? गुलाब की तरफ देख रहे थे। अकबर वेयर्स बीरबल, अकबर ने पूछा कि बीरबल कहाँ है? आई हैव नॉट सीन हिम सिंस द मॉर्निंग, यानी मैंने उसे सुबह से देखा नहीं है। फर्स्ट लॉर्ड यानी प्रथम भगवान। वी टुक हैव नॉट सीन हिम वर्षा सलामत, यानी परसम भगवान जो कहता है कि मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा वर्षा सलामत। द मैसेंजर कम बैक सेइंग ही हैड गोन आउट वेरी बिजी काउंटिंग क्राउस स्मेलिंग, यानी जो क्या होता है, सूचना जो देता है, यानी जो दूत होता है वो आकर हंसते हुए यानी मुस्कुराते हुए कहता है कि वह कौवों को गिनने में व्यस्त है। अकबर also स्मेलिंग, यानी अकबर जो था वो भी मुस्कुराते हुए कहता है वेल, यानी अच्छा। सो ही हिज टेकन द चैलेंज सीरियसली, यानी कि अकबर जो है मुस्कुराते हुए कहता है अच्छा, तो उसने चुनौती को गंभीरता से ले लिया। डू नॉन ऑफ यू विश टू कंप्लीट फॉर द प्राइज, यानी क्या आप में, यानी वो जो बोला है कि क्या आप में से कोई पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते हैं। सेकेंड लॉर्ड यानी दूसरा भगवान। वी एक्सेप्टेड योर डिफीट सर यानी द्वितीय भगवान जो है वह अपनी हार स्वीकार करता है। वाट यू सेट वाज एन इम्पॉसिबल टास्क, मतलब कि वह हार अपने जो निर्धारित किया वह एक असंभव कार्य है। मतलब दूसरा जो लॉर्ड था वो कहता है कि आपने जो चैलेंज मतलब जो चुनौती दिया है वो असंभव कार्य है। वी टायर्ड एंड गिव अप, इसलिए हमने कोशिश की और हार मान ली। राजा मान सिंह यानी राजा मान सिंह डिड यू सीरियसली एक्सेप्टेड एंड आंसर योर हाइनेस और वाज इट ए जोक, यानी राजा मानसिक कहता है क्या आपको वास्तव में उत्तर की उम्मीद थी महामहिम, यह एक मजाक था। अकबर कहता है मानसिंह से वेट एंड सी, मतलब कि रुको और देखो। वी हैव सेट 7 o'clock एज वी एट 7 o'clock, यानी हमने 7 बजे का समय निर्धारित किया था। द डेडलाइन, यानी उन्होंने जो है 7 बजे का डेडलाइन निर्धारित किया है, समय सीमा 7 बजे का दिया है। देयर इज ए लिस्ट एन आवर लेफ्ट, यानी कि अभी कम से कम 1 घंटा बाकी है। 30,000 यानी 3,000 गोल्ड कॉइन्स एंड ए बैग ऑफ प्री सिक्योर ज्वेलर एंड नॉट टू बी स्निच्ड एट, यानी 300 सोने के जो सिक्के हैं और उन कीमती रत्नों से भरी थैली को छीना नहीं जा सकता। आई एम श्योर, यानी कि मुझे यकीन है। आई एम श्योर थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन द कैपिटल आर आउट ऑफ कंट्री द क्राउड्स, यानी मुझे यकीन है कि राजधानी में हजारों लोग कौवों की गिनती कर रहे हैं उस प्राइज को, यानी वो चुनौती को एक्सेप्ट करने के लिए और ये 3,000 सोने के सिक्के पाने के लिए। ट्राइंग टू द हाइड हिज लाटर, अपनी हंसी छिपाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर एन आवर, यानी 1 घंटे बाद। अकबर रे एंटरिंग द गार्डन, फिर पुनः बगीचे में पहुंचा, यानी अकबर है जो पुनः बगीचे में प्रवेश करते हुए। द टाइम अप, यानी समय समाप्त हो गया। हाउ मैनी वांट टू विन द प्राइज, यानी
कितने लोग हैं जो पुरस्कार को जीतना चाहते हैं। ओपन द गेट एंड लेट अस सी हाउ मेनी हैव देयर, यानी गेट खोलो और देखते हैं कि कितने लोग उत्तर तैयार करते हैं। फर्स्ट लॉर्ड यानी फर्स्ट भगवान, यानी जो पहला भगवान है, पहला जो भगवान। देयर इज नो वंस आउटसाइड द गेट बादशाह सलामत, यानी प्रथम प्रभु, यानी प्रभु जो था प्रथम प्रजा, और दरवाजे के बाहर कोई नहीं है बादशाह सलामत, ऐसा कहता है। अकबर नो वन, अकबर पूछता है कोई नहीं, मतलब कोई एक भी नहीं। तो फिर उसके बाद नोट इवन वन पर्सन हैज़ टेकन अप द चैलेंज, यानी इनमें से, यानी दरवाजे के बाहर कोई नहीं बोला, एक भी व्यक्ति ने चुनौती स्वीकार नहीं किया। आई एम डिसअपॉइंटमेंटेड, यानी मैं निराश हूँ। सेकेंड लॉर्ड यानी द्वितीय भगवान जो था, वेट सर, यानी रुको श्रीमान। सम वन इज हरियाइंग इन, यानी कोई जल्दी कर रहा है। वाई, क्यों। इट्स बीरबल, यानी क्यों, यह बीरबल है। अकबर हाँ हाँ हाँ, यानी कि मुस्कुराते बोला कि खुश होकर बोलता है। वेलकम, यानी आपका स्वागत है। वेलकम बीरबल, यानी मुस्कुराते हुए बोलता है कि आपका स्वागत है बीरबल। गैस यू टू हैव नो आंसर, यानी कि मुझे लगता है कि आपके पास भी कोई जवाब नहीं होगा। वाज द प्राइज टू स्मॉल टू टेम्प्ट यू, यह पुरस्कार आपको लुभाने के लिए बहुत छोटा था। बीरबल बादशाह सलामत, बीरबल कहता है बादशाह सलामत को ए चैलेंज इज ए चैलेंज, यानी चुनौती तो चुनौती है। द अमाउंट ऑफ द प्राइज डज नॉट मैटर, यानी चुनौती तो चुनौती है, इसके लिए पुरस्कार या राशि मायने नहीं रखती है। आई हैव द एग्जैक्ट आंसर, मतलब मेरे पास सटीक उत्तर है। द नंबर ऑफ द क्राउज इन द कैपिटल एट 6 o'clock टुडे इज 21,420 एग्जैक्टली, मतलब कि उन्होंने कहा कि आज शाम 6 बजे राजधानी में कौवों की संख्या 21,412 थी। उत्साह के साथ भी थे फ्लोइस, मतलब उत्साह के साथ बोला। अकबर स्टूड एंड नॉट रियली बिलीविंग हिम, मतलब कि आश्चर्यचकित होकर और वास्तव में उत्तर विश्वास नहीं करते हुए। शैल वी चेक, क्या हम जांच करें। बीरबल कहता है सर्टेनली बादशाह सलामत, यानी निश्चित पूर्वक बादशाह सलामत आप जांच कर सकते हैं। प्रिंटेटिंग टू बी वेरी सीरियस, यानी बहुत गंभीर होने का नाटक करते हुए। ऑफ कोर्स, यानी बेशक। सम क्राउज में हैव लेफ्ट द सिटी ऑफ विजिट देयर रिलेटिव्स इन अनदर टाउन, यानी कि बेशक कुछ कौवे शहर छोड़ के दूसरे शहर में अपने रिश्तेदार से मिलने गए होंगे। बट देन इट इज ऑल्सो लाइकली सम अदर्स में हैव फ्लाउन इन द वीकेंड, यानी कि लेकिन फिर भी यह संभव है कि कुछ अन्य लोग भी सप्ताहांत के लिए उड़ान भर चुके होंगे। आई एम एब्सोल्युटली सर्टेन, यानी कि हालांकि मुझे पूरा यकीन है कि हाउएवर, यकीन है कि आखिरी दैट ही द लास्ट काउंट, यानी कि आखिरी गिनती में 6 o'clock, यानी आखिरी गिनती में 6 बजे देयर वेयर 21, यानी 21,412 क्राउज एक्टेक्टली, यानी कि मुझे पूरा यकीन है कि 6 बजे 21,412 कौवे ही थे। अकबर लाफिंग एज हे डज टू
ऑल बीरबल्स क्लीवर आंसर, यानी अकबर बीरबल के ऑफ हिज कॉट बीरबल्स द प्राइज, यानी कि तुम इस दरबार की जान हो, पुरस्कार लाओ। हम चलते कुछ वर्ड मीनिंग की ओर। उसने कहा कि ये जो है मतलब कि ये जो राजा है बादशाह सलामत यानी अकबर जो है वो सभी को चैलेंज देते हैं कौवा गिनने के लिए। इसमें जो था बीरबल है जो उसके ही दरबार में रहता है, वो इस चैलेंज को एक्सेप्टेड कर लेता है और बोलता है कि जो इसको गिनेगा मैं उनको पुरस्कार दूंगा। तो बीरबल ने बड़े ही चतुरपूर्वक से उसको किया और इतना 21,412 कौवे उन्होंने बताया। इसी तरह से चैप्टर समाप्त होता है। हम जानते हैं कुछ वर्ड्स की तरफ चलते हैं। कंप्लीट, कंप्लीट यानी भाग लेना या प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में। गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ देना या चल जाना या क्विट कर जाना यानी बाहर हो जाना। एक्सपेक्टेड यानी उम्मीद करना या आशा रखना, किसी के अब से एक्सपेक्ट करते हैं यानी आशा रखते हैं, भरोसा रखना। नॉट बी ए स्निड एट यानी नहीं छोड़ने योग्य। डिसअपॉइंटमेंट मतलब निराश हुआ। फ्लोसियर, फ्लोसिरे, फ्लोरिस, फ्लोरिस का मतलब है एक खास थैली। स्टंट, स्टंट मतलब हल्का फक्का या भौचक रह जाना। प्रिंटेटिंग यानी दिखने की कोशिश करना, दिखाने की कोशिश करना। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पूर्ण रूपेण या पूर्णतापूर्वक। अगर इस सबका क्वेश्चन आंसर आप सबको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम क्वेश्चन आंसर भी आप सबको करवा देंगे। थैंक यू।